हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टार तो वोकैबलरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ आप अंग्रेजी भाषा के कुछ नए शब्द रोज़ाना सीखते हैं और उससे जुड़ी हुई कई अन्य जानकारियों के बारे में भी सीखते हैं। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है। वर्ड स्टार का जो आज का सेशन है उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें आज के सेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है और क्या क्या सीखना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, अंग्रेजी भाषा के 5 शब्दों के साथ स्टार्ट करना है, उनको सीखना है। उससे जुड़े हुए जो ट्रांसलेशन है उसका जो हिंदी अनुवाद है उसको सीखना है, उनको रिवाइज़ करना है और उससे बनने वाले सेंटेंसेस को सीखना है, उनका भी हिंदी अनुवाद भी हमें सीखना है। नेक्स्ट हमारे उन जो सेंटेंसेस हैं और जो वर्ड हैं, 5 वर्ड्स जो हैं उनसे जुड़ी हुई एक्सरसाइजेज को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चनर रहेगा जिसको आपने आंसर करना है और लास्टली हमारा वर्ड ऑफ द डे रहता है जिसको आपने अपनी वोकैबलरी में ऐड करना है और उसको डेली लाइफ के साथ प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो शब्द है वो है अकोमोडेट। अकोमोडेट का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है अनुकूल बनाना या झगड़े निपटाना या निवास स्थान देना। मेनली ये जो अकोमोडेट वर्ड है वो है वर्ब के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, आई विल अकोमोडेट दिस गर्ल। मैं इस लड़की को निवास स्थान दूंगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है, ही विल अकोमोडेट दिस प्लेस फॉर हिज सर्वाइवल। वह अपने जीवन के लिए या जीने के लिए इस जगह को अनुकूल बना लेगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा, वंस आई विल रीच होम आई विल अकोमोडेट ऑल द इश्यूज़। तो हमारा जो इसका हिंदी अनुवाद है वो रहेगा, एक बार मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मैं सारी सारी समस्याओं को निपटा दूंगा, सारी समस्याओं और झगड़ों को निपटा दूंगा। एक बार मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा तो मैं सारी समस्याओं और झगड़ों को निपटा दूंगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा, रंजना जैन विल अकोमोडेट दिस स्लम एंड ट्रांसफॉर्म इट। जो रंजना जैन है वो इस गंदी बस्ती को अनुकूल बना देंगी और इसको परिवर्तित कर देंगी। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, मिस्टर वीरेंद्र साहू विल अकोमोडेट यू। मिस्टर वीरेंद्र साहू जो हैं वो आपको या तुम्हें निवास स्थान देंगे या रहने की जगह देंगे। मिस्टर वीरेंद्र साहू तुमको रहने की जगह देंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है उसकी तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकोमोडेशन। ये जो है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले जो इसका हिंदी अनुवाद है वो देख लेते हैं। इसका हिंदी अनुवाद जो है वो है आवास। तो सबसे पहले जो बनने वाला सेंटेंस है वो है आवास अकोमोडेशन से, शी अरेंज्ड एन अकोमोडेशन फॉर हर डॉटर। उसने अपनी पुत्री के लिए रहने की जगह की व्यवस्था की। रहने की जगह या आवास की व्यवस्था की। उसने अपनी पुत्री के लिए आवास की व्यवस्था की या रहने की जगह की व्यवस्था की। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है, लोकल अकोमोडेशन कैन बी फाउंड नियर कॉलेज। कॉलेज के पास स्थानीय आवास ढूंढे जा सकते हैं या खोजे जा सकते हैं। कॉलेज के पास स्थानीय आवास खोजे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, द मैरियट होटल इज़ एन एलिगेंट अकोमोडेशन। जो मैरियट होटल है एक बहुत ही सुंदर आवास की जगह है या फिर ठहरने की जगह है या रुकने की जगह है। मैरियट होटल एक बहुत ही सुंदर आलीशान रहने की जगह है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वॉज टू रेयर फॉर मी टू फाइंड अकोमोडेशन दैट इवनिंग। उस शाम को मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था रहने की जगह ढूंढना। मतलब उस शाम को मेरे लिए रहने की जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा, द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय आशु वॉज क्वाइट कॉम्फी। कॉम्फी जो है वो एक कंफर्ट जो शब्द होता है अंग्रेजी भाषा का, उसका ही एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। तो इसका जो हिंदी अनुवाद रहेगा, द अकोमोडेशन जो रहने की जगह या आवास है, प्रोवाइडेड बाय आशु, आशु के द्वारा दिया गया रहने की जगह काफ़ी आरामदायक थी। या आशु के द्वारा दिया गया घर, रहने की जगह घर ही होती है, आशु के द्वारा दिया गया घर काफ़ी आरामदायक था।
तो चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है उसकी तरफ चलते हैं, वो है अकम्पनी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अकम्पनी। इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है साथ जाना या साथ देना या साथ। तो इसका पहला बार इससे बनने वाला पहला सेंटेंस है, ही विल लीव हिज वाइफ इफ़ शी विल नॉट अकम्पनी हिम। वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा अगर वह उसका साथ नहीं देगी। वह अपनी पत्नी को छोड़ देगा अगर वह उसका साथ नहीं देगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैन रेज एन आईब्रो बट डिडंट आस्क टू कंपनी हिम दिस टाइम। जैन यहाँ पे एक नाम है जो कि एक सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, जैन ने अपनी भौहें, आईब्रो का जो हिंदी अनुवाद होता है भौहें, आँख के ऊपर के जो बाल होते हैं उसको आईब्रो बोलते हैं। तो जैन ने अपनी भौहें उठाई लेकिन उसने उसका साथ देने लेकिन उसने इस बार उसके साथ जाने के लिए नहीं पूछा। जैन ने अपनी आँखों की भौहें उठाईं और इस बार उससे उसके साथ जाने के लिए नहीं पूछा। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा वो है, आई विल अकम्पनी सारा व्हेन नो वन। जब सारा का कोई साथ नहीं देगा तो मैं उसका साथ दूंगा। मैं उसका साथ दूंगा जब कोई साथ नहीं देगा सारा का, या फिर ऐसे कह सकते हैं, जब सारा का कोई साथ नहीं देगा तो मैं उसका साथ दूंगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, शी गॉट सो एक्साइटेड टू गिव अकम्पनी टू दैट बेगर। वह बहुत रोमांचित हो गई थी उस भिखारी को साथ जाने के लिए। वह उस भिखारी के साथ जाने के लिए बहुत रोमांचित हो गई थी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, हारून विल अकम्पनी हर इन टेनिस। हारून जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, हारून विल अकम्पनी हर इन टेनिस। हारून उसको टेनिस में साथ देगा, या फिर ये हारून उसका साथ देगा टेनिस में, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, हारून टेनिस में उसका साथ देगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है सहअपराधी या सहकारी। तो इससे बनने वाला सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है, द ऑफिसर वाज शॉट एंड किल्ड बाय कसाब्स अकॉम्प्लिस। जो अधिकारी है उसको कसाब के सह अपराधी ने गोली मारी और मार दिया। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा, द बटलर वाज एन अकॉम्प्लिस इन द रॉबरी। जो बटलर है वो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। बटलर कौन था, एक जो लूट में सह अपराधी था। बटलर लूट का सह अपराधी था, मतलब लूट में सह अपराधी था। बटलर लूट में सह अपराधी था। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है, द मैन वॉज सस्पेक्टेड एज एन अकम्प्लिस। जो आदमी है उसको एक साथी के रूप में संदेह किया गया। सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदेह करना। तो उस आदमी को एक सह अपराधी के रूप में संदेहित किया गया। ठीक। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो है, ही बिकेम एन अकॉम्प्लिस इन द क्राइम। वह अपराध में सह अपराधी बन गया। वह एक सह अपराधी बन गया अपराध में। वह अपराध में सह अपराधी बन गया। ठीक। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, द गनमैन एस्केप्ड ऑन अ मोटरसाइकिल बीइंग रिडन बाय एन अकॉम्प्लिस। गनमैन कौन होगा, जिसके हाथ में गन होगी। तो गनमैन जो है वो बचकर निकल गया या भाग गया ऑन अ मोटरसाइकिल सवार अपने सह अपराधी के साथ। गनमैन अपने मोटरसाइकिल सवार सह अपराधी के साथ भाग गया। ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड जो है हमारा, अकॉर्ड। अकॉर्ड का जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है स्वेच्छा से या एकमत से या अनुरूप। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा वो है, दे प्रेज्ड टॉम विद वन अकॉर्ड। तो क्या है इसका हिंदी अनुवाद, उन्होंने एक समझौते के साथ टॉम की प्रशंसा की। उन्होंने एक समझौते के साथ उस टॉम की प्रशंसा की।
नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा, ही डिसाइडेड टू गो ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, इसका हिंदी अनुवाद है उसने अपने समझौते के बाहर जाने का निर्णय लिया। उसने अपने समझौते के बाहर जाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, सच एन एक्ट वुड नॉट बी इन अकॉर्ड विद आवर पॉलिसी, इस तरह का काम हमारी नीति के अनुरूप नहीं है। हिज बिहेवियर डज नॉट अकॉर्ड विद हिज प्रिंसिपल, उसका व्यवहार उसके सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। बिहेवियर व्यवहार, प्रिंसिपल सिद्धांत। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटली इन अकॉर्ड विद गवर्नमेंट पॉलिसी, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है यह परियोजना पूरी तरह से सरकारी नीतियों के अनुरूप है। यह परियोजना पूरी तरह से सरकारी नीतियों के अनुरूप है। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी पॉलिसी मतलब नीति। ठीक, चलिए आज के हमारे 5 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज को हमने परफॉर्म करना है। चलिए, इसमें हमारा जो है रिवीजन भी हो जाएगा और जितने भी वर्ड हमने आज सीखे हैं और उनसे जुड़ी एक्सरसाइज भी परफॉर्म हो जाएगी। एक्सरसाइज भी हम कर लेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा अकॉर्ड। अकॉर्ड का जो हिंदी अनुवाद होता है वो क्या होता है? गैस करिए। अकॉर्ड का मतलब होता है एक मत से। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का जो हिंदी अनुवाद होता है वो क्या होता है? अकॉम्प्लिस का जो हिंदी अनुवाद होता है क्या होता है? होता है सहकारी या सह अपराधी। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है अकोमोडेट। अकोमोडेट का जो हिंदी अनुवाद होता है वो क्या होता है? अनुकूल बनाना। नेक्स्ट जो है अकम्पनी। अकम्पनी जो है वो उसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? साथ देना या साथ। हमें ट्रांसलेशन में साथ कहाँ दिख रहा है? ऊपर से दूसरे नंबर पे, तो हम इसको सेम इसी तरह से लिंक कर देंगे। चलिए, लास्ट में हमारा बचता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का जो हिंदी अनुवाद है वो होता है आवास, गृह या रहने की जगह। तो सबसे पहले दिखता है हमें ट्रांसलेशन में आवास, तो उसको हमने इससे लिंक कर देना है। ठीक, चलिए रिवीजन एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें क्या है? अरे ये तो खाली है। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी खाली हो जाएगी। इसमें हमारा आज का क्वेश्चनर है। तो आज का क्वेश्चनर क्या है? व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ स्लम? जो स्लम होते हैं उनका हिंदी अनुवाद क्या है? आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन ए है घर, दूसरा ऑप्शन बी है गंदी बस्ती, तीसरा ऑप्शन सी है चौराहा, चौथा ऑप्शन डी है कचरा पात्र। आपने इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से स्लम का हिंदी अनुवाद ढूंढना है और उसको तैयार करना है और अपनी डेली लाइफ में उसको इंक्लूड करना है वाइल स्पीकिंग अंग्रेजी। आपको अंग्रेजी भाषा बोलने में इस जो वर्ड है स्लम, इसका भी यूज़ करना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट स्लाइड है हमारा, ये है वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? आज का वर्ड ऑफ द डे है सैंग्विन। सैंग्विन जो है उसका जो एक प्रोनाउंसिएशन जो होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? अनुवाद कैसे हम बोलेंगे जैसे, तो उसका नीचे हमने अंडरलाइन करके दिया हुआ है सैंग्विन। इसी तरह से हमने इसको प्रोनाउंस करना है या अनुवादित करना है। तो सैंग्विन जो वर्ड है वो, उसका जो हिंदी अनुवाद है वो क्या होता है? आत्मविश्वास से आशावादी या घोर आशावादी। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भी अपना जो गोल है या अपना लक्ष्य है उसके पाने की आशा रखता है। ठीक, तो इसका हिंदी अनुवाद है आत्मविश्वास से आशावादी या आशावादी। तो इस तरह के सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में हम सैंग्विन वर्ड का यूज़ करते हैं जिनमें हम एक आशावादिता की भावना दिखाना चाह रहे हैं। ठीक, तो वर्ड स्टार का सेशन आज का यहीं कंप्लीट किया जाता है।
आपका वर्ड स्टार के इस सेशन में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे।